Okay, fine. So let us start with the proper notion of this. Let us start with the proper notations and all the things. So what I said about the equation x square plus 1 equal to 0, you are comfortable in English also ना? पूरा लेक्चर इंग्लिश में किया तो भी चल, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आपको समझेगा ना? Yes, sir. Fine, Yes, good. sir. So let us start with this. Let us try it. I will take the new page from here. Yeah, from this आप लिख सकते हो, right? So this number what I am going to talk about, the chapter is again the chapter itself, it's called as complex number. You can give the heading complex numbers. Okay. So what I told, we अब आप यहाँ से आप लिख सकते हो, right? So consider an equation x square plus 1 equal to 0. So then, therefore, x square equal to minus 1, right? But this means what? This means, okay, where x is an, where x is a real number, where x is a real number, right? So x square plus 1 equal to 0, where x is a real number. So therefore, x equal to x square equal to minus 1. This means what? This means square of real number is negative. बट इज दिस पॉजिटिव, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है अपने को एक्स स्क्वायर इक्वल टू No, sir. माइनस? नो, नॉट एट ऑल. So but we cannot have any real number whose square is negative. So but we want the solution of this equation, because quadratic equation x square plus 1 equal to 0, right? So about 400 years ago, a mathematician, Leonard Euler, tried to solve this equation. आपको ना, आपको मैं अब ये भी बता देता हूँ कि केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही एक ऐसा इक्वेशन मिला. अब आप 1 की जगह बाद में 4 रखो, 3 रखो, एनी नंबर रखो, बट इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा जो इक्वेशन मिला ना, इसने क्या किया कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट ही बना डाला. इसकी वजह से एक पूरा नया नंबर तैयार हो गया, एक नया नंबर जनरेट हो गया. सो ऑयलर ने क्या किया? ऑयलर ट्राइड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट? सो ही डिफाइंड, he introduced a new number I. You can take this I. Let us make it. Let us write it here. A new number I with the property, that I square equal to minus 1, right? Or I square plus 1 equal to
0. So if we put x equal to if we put x equal to I comma minus I, then x square plus 1 equal to 0 is satisfied. Do you agree this point? क्या आप इस पॉइंट से एग्री हो कि अगर x इक्वल टू आई रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू माइनस आई भी रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा? क्या आप इस नंबर से सेटिस्फाइड हो? इतने से आपको समझा ये? हाँ सर। Yes. हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस बताता हूँ कैसे हुआ। देखो, हमने बोला कि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मिला, तो आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब आई की जगह पे आप x रखते हो तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बट आई का अगर आप नेगेटिव पार्ट भी लेते हो, अगर आप नेगेटिव पार्ट भी लेते हो, x इक्वल टू आप माइनस आई भी रखते हो, तो आप माइनस आई का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस, और आई का स्क्वायर किया तो माइनस 1। इसका मतलब माइनस आई का भी स्क्वायर जो है माइनस 1 मिलता है। इसीलिए x इक्वल टू आई एंड x इक्वल टू माइनस आई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका कंक्लूजन ये निकला, राइट? तो आपने यही देखा कि x इक्वल टू आई एंड x इक्वल टू माइनस आई आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो इफ आई वांट टू रिगरसली फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 दिया है, so what will be the value of exactly I? Can you tell me? The value of I is equal to what? See, अगर मुझे x square equal to 4, क्या Root minus 1. exactly I is equal to root minus 1. Good, smart हो आप लोग। I is equal to root minus 1. So we call it as I as square root of आई इस तरह से जो नंबर मिला है, आई को हम क्या बोलते हैं? आई का नया नोटेशन क्या है? आई का नाम क्या बोला था मैंने? ग्रीक वर्ड था। आई को क्या बोला था मैंने? आयोटा, राइट? सो आई इज कॉल्ड हियर, आप यहाँ पे लिखो, हियर आई हैज फुल फॉर्म एज आयोटा, ठीक है? आयोटा ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड। यू कैन फाइंड दिस इन द विकिपीडिया, राइट? देयर इज सम थियरी अबाउट, सम स्टोरी है रियल नंबर का। कभी भी मुझे टाइम मिलता है, सो आई विल डेफिनेटली टेल अबाउट दैट कि रियल नंबर आया कैसे। हाँ, आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे रियल नंबर हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां तक मुझे याद है। आई रिमेम्बर दैट रियल नंबर आर इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम क्लास 6, but no one have given the definition of real number till now. So I am giving you one extra homework for today in the very first lecture. So whenever will be the next lecture, you will give me the definition of real number, right? So I am writing here, take it as, आप कहीं पे एक ऊपर लिख लो होमवर्क में, definition of real numbers, right? वी नो ना, अपने को पता है रियल नंबर किस पे डिनोट करते हैं, किस पे दिखाते हैं? नंबर लाइन पे, सिखा है ना? 0 1 2 3 4 ऐसे इधर, और इधर माइनस पार्ट, -1 -2 -3, ऐसे हमने सीखा है।
ये तो दिखाना हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, बट डेफिनेशन क्या है रियल नंबर का वो आप मुझे सर्च करके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे बताओगे, राइट? सो व्हाट यू वांट टू राइट दिस और यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट? Sir, we have wrote it. क्या क्या आपने लिख लिया? सर आपके साथ हमने लिख लिया. ओके, सो नॉट ऑल, अब बट मेरे साथ में मत लिखो, आई विल सजेस्ट दैट कि केवल पहला सुनो, लेक्चर्स को पहला सुनना है, सुनना चाहिए, और देन आफ्टर दैट आपको टाइम मिलेगा, इफ यू वांट टू राइट दिस, राइट क्विकली, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है? बट नेवर राइट विद मींस मीनवाइल विद द टीचर, आपको फिर समझेगा नहीं इतना, ठीक है? दिस विल बी डन आफ्टर यू क्रॉस द ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन क्रॉस कर जाओगे ना, तो आपको वैसा यही करना है, लिखना भी है साथ में, समझना भी है। नो वन विल वेट फॉर यू, नो बडी, वहां पे कोई वेट नहीं करेगा। So you are means you are only having the introduction to complex number. As you grow from this 11th to your journey of your mathematics in the higher class, अब जब यहाँ से आगे जाना चालू करोगे, you will find the deep part of the complex numbers. You will find all the things, integration, differentiation, more all things. आपको अगर अभी name भी introduce नहीं हुआ है वो सब, so I should not take that name. So you will find, if you have looked your 11th class book, so you may have seen some some continuity, differentiation, limit, ये सब कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा वैसा, एटलीस्ट चैप्टर के नेम देख लिए होगे, आप लोग इंटरेस्टिंग रहोगे। so you will find the complex number in the deeper part. You will it's very interesting part of the mathematics. It becomes a subject after graduation, a proper subject. Okay, please write, I am giving you 2 minutes just, जिसने नहीं लिखा है फटाक से लिखो। आपको इतना पार्ट समझ में आया जो अभी हमने किया यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो जाएगा तो बताओ। हाँ, डन स्टूडेंट्स, हो गया आप लोग का? Yes, sir. ओके, गर्ल्स आप लोग का भी हो गया? बॉयज, गर्ल्स बॉयज सबका? Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. So let us take Yes, sir. okay, fine, understood. Let us take new page and try to develop some more idea, right? So let instead of this I will take, let a be any positive real number. I'm not taking any a as negative, हाँ, मैं केवल पॉजिटिव ले रहा हूँ, जीरो भी नहीं ले रहा हूँ। So then if I take root of minus a, है ना,
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ माइनस ए को? मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ माइनस ए को -1 इंटू ए लिख सकता हूँ क्या रूट के अंदर? Yes. फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ Yes. -1 इंटू रूट ऑफ ए लिख सकता हूँ। Yes. तो Sir. अब रूट ऑफ -1 क्या है? What we have seen about root of -1? It's the value I. I. and this will become root of A. so root of negative root of a is I times root of a. For example, root of -9. What is the answer? I times 3. Three. root 3. 9, which is I times 3, right? I can write it as 3i. कैसा लिख सकता हूँ इसको मैं? 3i. 3. 3 है. अभी ऐसा मुझे इसका बताओ, -16 का क्या आएगा आंसर? डायरेक्ट बोलो, चलो। 4I. और -2 क्या आएगा? Root 2I. Minus root 2. Root 2I. रूट 2i. तो अगर मैं कोई नॉन जीरो रियल नंबर ले लूं, so by this examples, from above examples, right? For every, this is I am taking for red pen. For every non-zero real number, b, I times b, देखो फॉर 3 लिखा, अगर 3 लिखा तो 3i ऐसा मिल रहा है। 3i का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा अपने को? ये 3i का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और i का स्क्वायर क्या होता है? Root 1. i का स्क्वायर i का वैल्यू -1, तो क्या मिलेगा अपने को? -9। Minus 9. -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -3 का स्क्वायर, Square. है ना? तो ऐसे ही i b ऐसा नंबर है, i b इज ए नंबर whose स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? अब देखो i टाइम्स b का स्क्वायर करो तो i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, और इधर क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे आंसर क्या मिलेगा? B square. b स्क्वायर की -b स्क्वायर? Minus B square. हाँ, तो आई बी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया तो मुझे -b स्क्वायर मिलेगा। दैट इज i टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू -b स्क्वायर। सो फॉर b नॉट इक्वल टू 0, मैं जब b 0 नहीं लूंगा, तो i टाइम्स b जो है इज कॉल्ड प्योर, दिस इज न्यू, प्योर इमेजिनरी नंबर। i टाइम्स को b क्या, i टाइम्स b लिखा तो ib इज कॉल्ड व्हाट? ib इज कॉल्ड व्हाट वी हैव pure सेड? imaginary number. प्योर और इमेजिनरी। imaginary number. सो एनी नंबर, अभी आपको अगर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, मैं क्या बोल रहा हूं? एनी नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज मैंने ले लिया k, कोई नॉन जीरो रियल नंबर ले लिया k, इसको मैंने अगर k टाइम्स i टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये कैसा नंबर बन जाएगा?
Pure imaginary number. Pure imaginary number. So that's why these all numbers 3i, 4i, root 2i, ये सब कैसे numbers हैं? All these numbers are of the type pure. Pure imaginary number. Exactly, exactly. So this is what we wanted to define for I. अपने को I के लिए इतना जरूरत पड़ा. तो वही मैं बोला स्टार्टिंग में, what I said that if we feel hungry, we want tastier food, so we try to go for some food invention ना, कुछ नया नया इन्वेंशन करते हैं, किसको किस में भी मिलाना चालू करते हैं. कॉर्न को किधर कौन से में फ्लोर में मिला देंगे, है ना. वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो. आप लोग तो बहुत अभी फास्ट फूड के क्रेज रहता है अपने को, तो हम लोग पता है कुछ भी खाते हैं. अभी पिज्जा ले लो, पिज्जा इज मेड इन व्हाट, ऑल मल्टीपर्पज फ्लोर बोलते हैं उसको ना, मैदा मैदा बोलते हैं. मैदे की रोटी पे आप उठा करके सारा वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, ओनियन एंड व्हाट, टोमेटो, क्या क्या डालते हो मुझे याद भी नहीं है. हाँ, कॉर्न, ये सब डाल के बना दिए. क्या है? एक तरह का इन्वेंशन है ना. पिज्जा क्या है? इन्वेंशन है. पिज्जा एक इन्वेंशन है. बर्गर इन्वेंशन है. तो ऐसे ही मैथ्स में जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था, तो क्या हुआ कि हमें इन्वेंशन करना पड़ा. रियल नंबर से काम नहीं चल रहा था हमारा. कुछ ऐसे इक्वेशंस हो रहे थे जो रियल नंबर के बाहर सॉल्यूशन लेके जा रहे थे. तो अब वो रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं है. अब क्या आई रियल नंबर में आता है क्या? ऐसा कोई आई मतलब क्या? एक नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1, जिसका स्क्वायर किया तो -1. बट तो ऐसा रियल नंबर कोई है ही नहीं जिसका स्क्वायर किया तो मुझे -1 मिलेगा. इसलिए आई एक ऐसा नंबर मिला जिसको हमने इमेजिन किया, इमेजिन करके बोला बाबा ये एक ऐसा नंबर तो कोई तो होगा. आई का देखो, आई रियल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है. आई जो है रियल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता. रियल स्पेस मतलब रियल नंबर्स के बीच में नहीं बैठा है. आई कहीं और ही है. आई इमेजिनरी नंबर है, राइट. तो आप आई को जस्ट इमेजिन कर सकते हो, इसलिए इसका नाम पड़ा इमेजिनरी नंबर. तो आप इसको लिखो. अभी उसके बाद हम पावर्स ऑफ आई के बारे में देखेंगे. आप इसको लिखो अभी. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स? आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ठीक है. What about feeling of your science you have taken in class 11? कैसा लग रहा है आपको 11th में आके? अभी सब न्यू मिल रहे हैं अभी, है ना. हर चीजें न्यू, नए नए सब्जेक्ट्स मिले होंगे. कौन से सब्जेक्ट्स अभी आपने देखे मैथ्स के अलावा? Chemistry. Physics, chemistry, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना. bio. बायोलॉजी भी देख रहे हो? बायोलॉजी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th में, मुझे जहां तक याद है. पता नहीं अभी वो सिलेबस है कि नहीं. साइंस 1 साइंस 2 करके दो पहले सब्जेक्ट रहते थे हम लोग के टाइम, तो ऐसे हाँ. था. साइंस 1 में पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स टाइप का रहता था, और साइंस 2 में पूरा बायोलॉजी और थोड़ा सा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट डाल के रखे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. उसको ऐसा EVS भी रहता है. अभी ईवीएस भी है आपको. ईवीएस तो आप तो क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हो. हाँ, बट सी द मैजिक इज व्हाट, मैजिक बोलो या फिर एक लकी बोलो या फिर बैड लक भी बोलो, मैं बुरा ही नहीं करता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स की. दैट वी फील दैट वी डोंट वांट टू स्टडी आर्ट्स टाइप, है ना. अपने को हिस्ट्री नहीं पसंद है, अपने को ज्योग्राफी नहीं पसंद है, तो हम लोग, अपने को ऐसा लगता है ये सब सब्जेक्ट्स नहीं लेना है, अपने को साइंस लेना है. बट इफ यू टेक द रेशियो ऑफ government administrative officers, they are from art side, from जो arts लेकर के पढ़े हैं ज्यादातर, वो IAS IPS टाइप के ऑफिसर्स ज्यादा लोग बने. इफ यू टेक द रेशियो ग्राफ ऑफ द
सब्जेक्ट वाइज गवर्नमेंट ऑफिसर ग्राफ, तो आप उसमें देखोगे सो यू विल से ना साइंस लेकर के लोग इनमें इंजीनियर डॉक्टर ये सब बनते हैं, है ना। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब है, ऑफ कोर्स है, बहुत सारा है, बट उस टाइप के ग्रेड में जाने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको वो सारी चीजें हमेशा उनके साथ लगी होती है। आईएएस अभी यूपीएससी के एग्जाम में आप देखोगे, सम ऑफ यू वांट टू डू गो फॉर यूपीएससी, तो जिसको जाना है अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने का उसका भी, मैं आपको कभी बताऊंगा बीच में। सो लाइक दिस, तो अपने अपने में सभी सब्जेक्ट्स हेल्पफुल है। कॉमर्स इज हेल्पफुल इन marketing world, science is helpful in all world, science is helpful in all world। ये हो गया। Yes, sir. गर्ल्स आपका भी हो गया। Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. so now let us go for powers of I। पावर्स ऑफ आई के बारे में देखते हैं। सो बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा, व्हाट इज आई स्क्वायर? -1. -1। एनी नंबर, सी, any number whose power is 0, answer is 1. 1. 1. 1। Any finite number whose power is 0 is 1। What is I power 1? I. I square -1। I cube क्या होगा? कैसे करोगे I cube? -5. हाँ, I cube is I square into I, है ना, राइट। अब इसको मैं I स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? -1 into I, that is minus I। What is I power 4? It can be written as I square into, हाँ, I square, this is -1 into -1। You understand the dot, na? Dot means what? Multiplication। Yes. हाँ, तो I square is -1 into -1, that is 1। Now what is I power 5? It can be written as I power 4 into I, but what is I power 4? 1. 1 into I, that is again I। I will write here, इसको यहाँ पे लिखता हूँ so that what is I power 6? It's I power 4 into I square। I power 4 is 1, I square is -1, that is -1। So if you are seeing that we are in the cycle of, कितने का साइकिल बन रहा है? आई के पावर करने से कौन से नंबर जनरेट हो रहे हैं अपने पास? थोड़ा सा और देखते हैं, 9 10 पावर तक देखते हैं, तब अपने को समझ में आएगा। आई पावर 7 क्या आएगा? I power 6 into I, but what is the value of I power 6? Minus. -1 into I, that is again minus I। Minus I. If I take I power 8, so it will be I power 4 into I power 4, but that is I power 4 is 1, 1 into 1 is 1 into 1 is 1. फिर 1. again I power 9 करो, so it will be I power 8 into I, that is again I, and so on। आप ऐसे करते जाओ। अभी मुझे बताओ कि आप फॉर फॉर एनी पावर्स ऑफ I, we get
ओनली कौन से नंबर आपके सामने दिख रहे हैं? कौन से नंबर आई के पावर करने से जनरेट हुए हैं? 1 Minus minus 1 1 minus I 1. and minus 1 minus 1 आई एंड minus minus इसका मतलब आई कितने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है? कितने नंबर जनरेट हुए? 4. 4. every number repeats in a cycle of the values repeats in the cycle of this means the value repeats in the cycle of 4. चेक कर लो. देखो 1 I minus I, right? सॉरी 1 I minus 1 minus I फिर से 1. तो हर एक कितने बार के बाद वापस 1 आ गया? 1 1 2 3 4 वापस नंबर आ गया. अब देखो आई कितने नंबर के बाद आता है? 1 2 3 4. तो हर एक चौथे नंबर पे वापस चौथे साइकिल पे क्या आ जा रहा है? सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना. इफ यू वांट टू से अबाउट -1, तो -1 माइनस आई 1 आई -1 अगेन 4 नंबर के बाद वापस वो आ गया. माइनस आई देखो तो अगेन 4 नंबर के बाद वापस आ रहा है. तो हर एक वैल्यू जो रिपीट हो रही है आफ्टर एवरी 4 साइकिल रिपीट हो रही है. अंडरस्टूड? समझ में आया? yes Yes, sir. हाँ, अब इसको लिखो. अब फिर मैं आपको कैलकुलेशन पूछता हूँ कि अगर इससे भी ज्यादा पावर्स आपको दिए आई के तो आप कैसे लिखोगे उसको. फटाफट लिख लो, फिर अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आई के पावर्स को बढ़ाया तो क्या होता है. व्हाट यू डू, आप लोग ना अगर आपके चाहिए तो आप ऐसे बीच में लाइन डाल के लिख लो. सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस ऑल पावर्स. अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको मैं और दिखाता हूँ, आप लोग लिख लो तो फिर मैं आपको बताता हूँ. हाँ बोलो बेटा. so do we need to by heart this नो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व. बाय हार्ट करना मतलब क्या? आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया ना, इतना पता है ना अपने को. yes sir बस हो गया ना. आई स्क्वायर -1 है तो उसके आगे का अगर मल्टीप्लाई करते जाऊं, ऊपर पावर बढ़ाता जाऊं तो मुझे आंसर नहीं मिल जाएगा. मिलेगा बस इन दैट वे. व्हाई वी नीड टू बाय हार्ट एवरीथिंग? okay
हो गया? लिख के Yes, sir. ओके। Done, sir. ओके बेटा, लेट्स टेक न्यू, कैन आई टेक न्यू पेज फॉर एवरीवन? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now some observations. What observation we can see here? देखो observations. क्या ऑब्जर्व किया? What we have seen I power 4 to be 1. 1. 1. I power 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? I raised to 4 plus 1 लिख सकता हूं क्या? Yes. So I Yes, can sir. write it I power 4 Yes. into I, which is again I. What is I power 6? I raised to 4 और plus 2. 2. तो ये हो जाएगा I raised to 4 into I का स्क्वायर, मतलब -1 आएगा। चेक कर लो आप, हमने किया है पीछे। I का पावर 4 किया तो 1 और I का स्क्वायर किया तो -1। अब I का पावर 7 करते हैं, तो इसको I का power 4 plus 3. 4 plus 3, गुड। So I can write it as I का पावर 4 into I का पावर 3। अब I का पावर 4 कितना होता है? 1, और I का पावर 3 कितना होता है? -i। Minus I. अच्छा, I का पावर 8 ले लो तो क्या होता है? I का पावर 4 Plus 4. Plus 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I का पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, Yes. Yes. विच इज 1, है ना? अभी देखो, आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व किया है, I का पावर अगर 4 हो, उसका स्क्वायर किया तो मुझे 1 मिलता है। I का पावर 4 अगर क्यूब भी करूं तो भी मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1. 1. I का पावर 4 का कुछ भी मैं करूं, एनी नंबर पावर p करूं, तो इसका मतलब क्या मिलेगा? I का पावर 4p, बट व्हाट इज द आंसर? 1। 1. ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि क्यों ऐसा मिल रहा है? आफ्टर एवरी 4 साइकिल 1 विल रिपीट। 1 हमें हमेशा 4 साइकिल पे 1 रिपीट होगा, आप पीछे से चेक कर सकते हो आपने किया जो, राइट? तो अगर मैं इसको इस तरह से कुछ लिखूं, इफ I raised to 4p plus q, है ना? 4p plus q टाइप में ही लिख रहा हूं ना इसको मैं। देखो 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3, 4 plus 4। आगे I raised to अगर 17 लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? I raised to 4 into 4 plus 1, है ना? 16 plus 1, और I का Yes. पावर 16 कितना होगा? 1. 1, 1 into I, है ना? तो अगर मैं I का पावर 4p प्लस q लिखूं तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? I का पावर 4p इंटू I का पावर q लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. और I का पावर 4p कितना होता है? मैंने बताया था, I का पावर 4p किया तो कितना होता है? 1. 1। 1. कैसे? I का पावर 4 का पावर p लिखा, लिख सकता हूं ना ऐसे, इंटू I का Yes. पावर q, और I का पावर 4 होता है 1, 1 का पावर p करो इंटू I का पावर q करो, तो बेसिकली वी आर रिमेन्ड विथ q। I का पावर p, 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर p करो कुछ भी 1 ही मिलेगा, और I का पावर q, वेयर
अब Q क्या क्या हो सकता है, वेयर P कॉमा Q बिलोंग्स टू Z। Z मतलब क्या, Z मतलब इंटीजर्स। इससे अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं, वेयर P Q आर द इंटीजर्स, ऐसे लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। P कॉमा Q आर इंटीजर्स एंड Q का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, देखो Q का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, I⁴ लिखा तो मतलब 4 प्लस कितना लिख सकता हूं Q के लिए, 4 प्लस 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 0। 5 लिखा तो क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1। 1 लिखा तो 4 प्लस 4 plus 2 2 7 लिखा तो 4 प्लस 4 plus 3 8 लिखा तो 4 प्लस 4 plus 4 वापस मैं 4 में आ गया, तो 4 तो ऑलरेडी मेरे पास एज अ P अवेलेबल है ना। 4 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ना, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो वी डोंट वांट टू टेक 4। तो इसलिए मुझे Q का वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से लेकर के 0 to 3 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हम और अगर I का पावर सॉरी Q का वैल्यू 0 1 2 3 लिया तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, I⁻Q। अब I⁻0 क्या होगा 1, I⁻0 क्या होगा 1, I⁻1 क्या होगा I, और देखो Q का वैल्यू 0 1 2 है ना, तो I का पावर 0 किया तो 1, I का पावर 1 किया तो 1, I का पावर 2 किया तो 2 किया माइनस, तो माइनस और Q का वैल्यू अगर 3 लिया तो माइनस I। I तो हमने वापस अगर 0 1 2 3 यही 4 नंबर यूज करके मैं वापस कौन से नंबर जनरेट कर पा रहा हूँ, 1 I -1 -I। तो मुझे 4 के चारों वापस साइकिल मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप अभी जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको एक एग्जांपल बोला कि राइट द फाइंड द पावर ऑफ, मैं अगले पेज में कराऊंगा बट यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, फाइंड द पावर ऑफ I⁻38। तो आप 38 को कैसे लिख सकते हो, I⁻, अपने को लिखना है इस फॉर्म में 4P + Q फॉर्म में, ऊपर 38 को इसी फॉर्म में लिखना है 4P + Q। तो I⁻, क्या मैं इसको 36 + 2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. और Yes. I⁻36 इंटू I⁻2 हो जाएगा ना। हाँ, sir. अब Yes, I⁻36 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 1. 1। क्यों होगा, क्योंकि इट इज ऑफ द टाइप I⁻4 इंटू 9, है ना। 9 I⁻4 P का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, इसलिए ये जो I⁻36 हो गया वो हो गया 1, और जो बच गया आंसर वो कितना आएगा, I², और I² की वैल्यू क्या होती है, -1 -1. I⁻38 जो हो गया वो आ जाएगा -1। तो आप पहले ऑब्जर्वेशन पूरा लिखो, उसके बाद में आपको मैं 2-3 मिनट और लूंगा लेक्चर, बस उससे ज्यादा नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं पावर स्प्लिट। Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो फटाफट लिखो, हम लोग 2 एग्जांपल 2 या 3 एग्जांपल करेंगे, 2 एग्जांपल करेंगे, 2-3 होमवर्क दूंगा आपको, छोड़ दूंगा। और लास्ट में आपको एक पजल देके जाऊंगा, आप लोग पजल सॉल्व करना, घर पे बैठ के पजल सॉल्व करना। पजल मींस फिगर वाला पजल रहेगा।
हो गया लिख के? Yes. Yes, sir. हो गया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। चलो, कैन आई टेक द न्यू पेज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Examples. Find the values of I raised to 39, I raised to 56, I raised to 102, I raised to -6, 1/i। चलो फटाफट करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बोलो मैं कौन से सॉल्व करके दूं आपको। ये दोनों मत बोलना, 4 और 5 आपके लिए है, 4 और 5 आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। अब इन दो तीनों में से बोलो मैं कौन सा सॉल्व करूं इधर। सर वो तीनों भी इजी है। हाँ, कर लेंगे आप लोग, पूरा सॉल्व कर लेंगे खुद से। Shall I leave सर all the फिफ्थ 5? वाला बता दो ना। फिफ्थ वाला, अच्छा 1/i है ना। 1/i को मैं क्या लिख सकता, किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 1/i इंटू i/i से मल्टीप्लाई किया तो चलेगा क्या? यस सर। और i देखो, i इंटू 1 किया तो i, और i इंटू i किया तो i स्क्वायर, I- i -1 तो माइनस -i। 1 माइनस i कर सकते हो। अभी i रेस टू 6 का भी आप -6 का भी कर सकते हो ना, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, यस। चलो इसको होमवर्क में लिख लो, और आपको मैं एक पजल देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो आप ये घर पे ऐसे जब कुछ टाइम पास में करना। होमवर्क लिख लो आप लोग, और यहाँ पे वो पजल देता हूँ लास्ट में। सपोज एक पॉइंट ए है ना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक माउस यहाँ से स्टार्ट करता है, वो कुछ ऐसे ऐसे रास्ते से होकर के जाता है। और ये पॉइंट बी तक पहुंचता है ना, वो कुछ इस तरह से जाता है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको टेढ़ा मत समझना, ये स्ट्रेट लाइन है। ये सारे सारे स्ट्रेट लाइन जैसे हैं। तो मुझे बताना कि हाउ मेनी in how many ways can mouse go from A to B। चलो फटाक से क्वेश्चन लिख लो और आप लोग जा सकते हो। इतना इजी नहीं है ये, आपको शायद से थोड़ा ना समझे, बट करना सॉल्व ट्राई करना।
So have you Sir. enjoyed? हाँ बोलो ना बेटा. सर ये होमवर्क भी हम लोग को इसी बुक में करना है या नया बुक बनाना है? कौन सा होमवर्क? ये जो आपने दिया है सभी आई का पावर. यस सर. हाँ वो इसी बुक में करो ना होमवर्क, इसी बुक में. अरे ये फिगर वाला किधर पीछे लिखने का एग्जाम्पल, वो इधर ऐसे हो तो मैं इसे आपको टाइम पास के लिए दिया, आप लोग थोड़ा सोचने का, इसलिए. ये फिगर वाला अपने सिलेबस में नहीं है क्या? वो माउस वाला क्वेश्चन अपने में नहीं है. समझा सर. हाँ ठीक है, हो जाएगा तो बोलो. अपूर्वा, अथर्व, रक्षा, वैष्णवी, वेदांत. अथर्व इसमें भी है, अथर्व एक 12th में भी है. लिख के हो जाए तो बताओ. Done, हो sir. गया सर. ठीक है चलो. So we will meet in next lecture whenever will be. Okay? Fine? Okay, यस sir. सर. Okay, sir. Okay. चलो. Bye everyone. बाय. बाय सर. Bye, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.